जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपको बचपन में बादशाहों की कहानियां पढ़ने का शौक रहा है तो यकीनन आपने इन कहानियों में ये जरूर पढ़ा होगा कि एक दियो या जिन शहजादी को उठाकर कोहकाफ के पहाड़ों पर ले जाता है और फिर एक रहमदिल चरवाहा या शहजादा इन पहाड़ों पर जाता है और शहजादी को जिनसे छुड़वा कर लाता है। वापस पहुंचने पर बादशाह अपनी बेटी की शादी इस चरवाहे से करता है और साथ में आधी सल्तनत का चरवाहे को बादशाह बना देता है। अगर आपने ये कहानी या इसे मिलती जुलती परियों और कोहकाफ के पहाड़ों वाली कोई भी कहानी सुनी या पढ़ी हो तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोहकाफ में बसे हुए एक ऐसे मुल्क के बारे में बतलाने वाला हूँ जहाँ की लड़कियों को अगर परियां कहा जाए तो ये कहना भी गलत ना होगा। एक बहुत ही दिलचस्प तारीख के हामिल इस खित्ते के नौजवानों के हौसले बहुत ही बुलंद हैं, तभी तो कई सालों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उम्मीद पर हैं कि बहुत जल्द उन्हें रूस से आज़ादी नसीब होगी। इस वीडियो के टाइटल से आप यकीनन समझ गए होंगे कि आज की ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत मुल्क चेचनिया पर होने वाली है। मगर इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले सभी नाजरीन से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि तमाम मालूमाती और सैर व सियाहत पर बनी गई ये वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मौसूल हो सकें। दोस्तों, चेचनिया की इंसानी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी साथ के हमसाया ममालिक अजरबैजान और जॉर्जिया की। चेचनिया की एक तरफ रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान है जिसे दुनिया आज खबीब के नाम से पहचानती है और दूसरी तरफ जॉर्जिया की हदूद, जबकि बाकी दोनों तरफ से भी रूस की उन्हीं रियासतों में गिरा हुआ है जिन मुल्कों पर चेचनिया की तरह रूसी अफवाज कब्जा किए बैठी हैं। रूसी अफवाज का वही मिशन है जो उसने क्रीमिया में किया और दीगर मुस्लिम रियासतों की आजादी की आवाज को दबाए बैठी है। पहली जंग अजीम के दौरान 21 दिसंबर 1917 को दागिस्तान, अंगश्तिया और चेचनिया ने एक अलग अलग रियासत के तौर पर अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ तीनों ममालिक के मुश्तरका इत्तेहाद से एक नई मुमलकत का वजूद पैदा हो गया जिसे उन्होंने माउंटेनस रिपब्लिक ऑफ द नॉर्दर्न कफकाज का नाम दिया। रूसी रियासत से इनकी अलहदगी ज्यादा देर तक ना रह सकी। जल्द ही यह मुमलकत सोवियत इत्तेहाद का हिस्सा बन गई। दूसरी जंग अजीम में जोसेफ स्टालिन ने चीचन अवाम पर नाजी जर्मनी से साजबाज करने का इल्जाम लगाकर पूरी की पूरी चीचन आबादी को वस्त एशिया की एक रियासत कजाकिस्तान, जो उस वक्त सोवियत इत्तेहाद का हिस्सा थी, वहां भेज दिया। 13 साल तक चीचन अवाम जलावतनी की जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन वतन वापसी के लिए उनकी ये मुहिम जारी रही। आखिरकार 1957 में चीचन अवाम के इस मुतालबे को मान लिया गया। चीचन रियासत दोबारा कायम हुई और लोगों को अपनी जमीनें वापस मिल गईं। मगर इसी दौरान हजारों चीचन मासूम शहरी मारे भी गए थे। सोवियत इत्तेहाद के दिनों में रूस का यह जुग्राफियाई इलाका रूस के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल बन गया। तेल और गैस के बेशुमार ज़खायर ने इस खित्ते की किस्मत बदल दी। चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी का मंजर किसी यूरोपीय या किसी तरक्की याफ्ता शहर से कम न था। बुलंदो बाला इमारतें और मजबूत माइशत सोवियत यूनियन की तरक्की की भी एक बड़ी वजह थी। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन टूटकर बिखरने लगी तो एक चीचन रहनुमा जोहर दोदोइफ ने, जो सोवियत इत्तेहाद में रूसी हवाई फौज के जनरल भी थे, ने चीचिया की हमायत में सोवियत फौज से इस्तीफा दे दिया और मुल्क की सोवियत इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुल्क को चीचन जमहूरिया अश्क्रिया का नाम दिया। इसके साथ ही चेचनिया में जंग का माहौल पैदा हो गया। अब एक तरफ जोहर दोदोइफ की फौजें और आज़ादी के मतवाले थे और दूसरी तरफ रूसी अफवाज। 1993 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू हो गई, जो 1996 में एक मुआहदे के बाद खत्म हुई। अलबत्ता इसी अरसे में दोदोइफ को एक हमले में रूसी अफवाज ने मौत की नींद सुला दिया था। अलबत्ता इस मुआहदे में यह तय पाया गया कि अगले 5 साल के लिए रूसी अफवाज यहाँ से निकल जाएगी और किसी किस्म की मुजाहमत नहीं करेगी। इसी अरसे में यूरोपीय शहरों और तरक्की याफ्ता शहरों का मुकाबला करने वाला यह शहर ग्रोजनी भी तबाही की अलामत बन चुका था। ग्रोजनी शहर की इमारतें सिर्फ खंडरात के मंजर बयान करती थीं। अब चेचनिया के मुस्तकबिल का फैसला 5 साल बाद होना था। हुआ कुछ यूं कि रूसी हुकूमत ने सितंबर 1999 में मॉस्को में होने वाले बम धमाकों का इल्जाम चेचनिया पर लगाकर फौजी यलगार कर दी और तब से चेचनिया में रूसी फौजें दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर कार्रवाई कर रही हैं।
रूस का वही मिशन है जो उन्होंने क्रीमिया में किया था। मुसलमानों की अक्सरियत को कम करके वहां रूसी आबादी को बसाया जाए और फिर रेफरेंडम के जरिए इसे रूस के मातहत ही रखा जाए। एक और दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब 1999 में रूसी अफवाज ने चीचनिया पर चढ़ाई की थी तो उन्हें हुक्म देने वाला वही था जो आज रूस का सदर है, लेकिन तब पुतिन वजीर आजम और बोरिस जॉनसन सदर थे। बहुत से लोगों के जहनों में यह सवाल जरूर उभरता है कि आखिर क्या वजह है कि रूस इस छोटी सी जमहूरिया पर अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है, जबकि इसकी आवाम रूसी हुक्मरानी के खिलाफ है। वस्त एशिया में रूस एक नहीं बल्कि 5 जमहूरियाओं से दस्तबरदार हो चुका है। इसका राज दरअसल चीचनिया की अहम जुग्राफियाई हैसियत और अहम मादनी दौलत है, जिसकी वजह से रूस चीचनिया को कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। कैस्पियन का तेल रूस की बहरा अस्वद की बंदरगाह नोरसेक तक चीचनिया से गुजरने वाली पाइपलाइन से ही गुजरता है। सोवियत इत्तेहाद में चीचनिया के शहर ग्रोजनी में तेल साफ करने के अहम कारखाने हुआ करते थे। रूस किसी भी तरह तेल की रसद का यह रास्ता अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था। चीचनिया के पहाड़ों में बड़ी मिकदार में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। रूस को यह भी खतरा है कि अगर चीचनिया आज़ाद हो गया तो आज़ादी की ये लहर पूरे कोहकाफ को अपने लपेट में ले लेगी। फिर दागिस्तान और अंगोश्तिया जैसी जमहूरिया रूस के हाथों से निकल जाएगी, जिसका रूस को बहुत बड़ा मुआशी नुकसान की सूरत में खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। रूस ने अपनी फौज के जरिए इस खित्ते के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। मुसलमानों को इबादतें करने से रोका गया, मुसलमानों की इबादत गाहों यानी मस्जिदों को बंद कर दिया गया। मगर आज हालत बदल रही है, नई मस्जिदें कायम हो रही हैं और सरेआम इबादत करने पर भी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आज़ादी तो फिर आज़ादी है, वो चाहे फलस्तीन के मुसलमानों की मकबूजा फलस्तीन यानी इसराइल से आज़ादी हो, कश्मीरियों की भारत से, क्रीमिया और चीचनिया जैसे ममालिक की रूस से, अर्तेरिया जैसे ममालिक की एथोपिया से, या बात हो अफगानिस्तान की। हर मुल्क का शहरी यही चाहता है कि वो आज़ाद रहे। जब इनकी आज़ादी का हक कोई छीनना चाहता है तभी वो अपने गुस्से और गजब का निशाना बनाना शुरू करते हैं। ये जितने भी मकबूजा इलाके आपको बताए हैं, क्या आप जानते हैं कि ये सब के सब मुसलमान हैं और मुसलमानों की नाकामी की एक बड़ी वजह हमारा एक न होना है। मुसलमान आज़ादी की आवाज़ उठाए तो गद्दार, दूसरा कोई आज़ादी की आवाज़ उठाए तो आज़ादी हक। हमें इससे क्या कि दूसरे मुल्कों में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमें तो खुद की जेबें भरने से फुर्सत नहीं मिलती। हम तो खुद एक दूसरे को लूटने के चक्रों में पड़े हुए हैं। यकीन जानिए, जिस दिन हमने अपने हमसाये से ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या तुमने आज का खाना खाया है या नहीं, वही दिन हमारी कामयाबी का दिन होगा। गुर्बत, भूख और अफलास के खात्मे का दिन होगा और दिन होगा मुसलमानों की फतह का, वो फतह जो हमेशा मुसलमानों के साथ रहेगी, जिसे ना भारत, ना अमेरिका, ना इसराइल, ना कोई गोरा काला हमसे छीन सकता है। दोस्तों, बातों बातों में हम कहां से कहां निकल आए पता ही नहीं चला। जब बात हो रही है चीचनिया की तो बताता चलूं, इस मकबूजा मुल्क का रकबा 17,300 मरबा किलोमीटर है और अपनी आज़ादी के बाद ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 154वां बड़ा मुल्क माना जाएगा, जबकि इस मुल्क की आबादी 14,33,000 अफराद के करीब है। सन 1999 तक ग्रोजनी शहर इस मुल्क के दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, मगर आज इस शहर को सिर्फ आईनी तौर पर दारुल हुकूमत की हैसियत हासिल है, वगरना लंदन को ही इस मुल्क का दारुल हुकूमत माना जाता है। ग्रोजनी शहर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबल से मिलता जुलता है। चीचन जुबान में ग्रोजनी धाड़ती, गुराती और हमला आवर शेरनी को कहते हैं। इस शहर में 2 लाख के करीब अफराद रहाइश पजीर भी हैं। गैर मुल्की शहरियों को, खासकर पाकिस्तानियों, भारतीयों और बंगाली शहरियों को रूस के इस हिस्से में जाने के लिए एक तो रूसी वीजे की जरूरत होती है और दूसरा रूसी हुकाम से इस इलाके में दाखिले की इजाजत लेना पड़ती है, वगरना आपको 5,000 रूबल या इससे जायद का जुर्माना हो सकता है और रूस से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस सख्ती के बावजूद भी 2018 में चीचनिया में 20,000 गैर मुल्की सियाहत की घर से आए थे। रूसी हुकूमत का दावा है कि चीचनिया में आज़ादी की तहरीकें दम तोड़ चुकी हैं, जबकि चीचनिया की अवाम दिल ही दिल में अपने सरबराह रमजान कदीरोव को मॉस्को की तरफ से मुसल्लत किया गया एक जालिम और जाबर हुक्मरान मानती है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये आवाज़ है चीचनिया के उन नौजवानों की जो सोशल मीडिया पर बेनाम होकर अपने गमो गुस्से और रमजान कदीरोव के जुल्म का असल चेहरा दिखाते हैं।
चेचनिया की 95% आबादी चेचन है, जबकि बाकी रूसी और दीगर नस्लों से ताल्लुक रखती है। चेचन आबादी 100% इस्लाम से ताल्लुक रखती है। यही वजह है कि चेचनिया में मुसलमानों की तादाद 95% के करीब है। दीगर 5% में ऑर्थोडॉक्स मसीही लोग यहाँ बसते हैं। चेचनिया की जब आज़ादी का ऐलान किया गया तो यहाँ से रूसी रूबल का खात्मा और रूसी जुबान की जगह चेचन जुबान को कौमी जुबान का दर्जा दिया गया। रूसी रस्मुल खत को भी खत्म कर दिया गया, जबकि करेंसी रूबल की जगह सोम करने की मंजूरी दे दी गई। मगर इसके साथ ही रूस ने चेचनिया पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर चेचनिया के तमाम तजारती रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। दोस्तों, चेचनिया का नाम जब भी लिया जाता है तो खूबसूरत पहाड़ों और परियों का समा इंसानी जहन में गर्दिश करने लगता है, और यह बात किसी हद तक सच भी है। इस मुल्क के खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत औरतें अपनी मिसाल आप हैं। चेचनिया के परचम की बात की जाए तो इसमें सब्ज रंग इस्लाम की नुमाइंदगी को जाहिर करता है, सफेद रंग अमन की निशानी है जो वहां की अकलियतों को हासिल है, और सुर्ख रंग उन कुर्बानियों को जाहिर करता है जो वहां के लोगों ने आजादी की तहरीकों में अपना खून बहाकर दिया है। दोस्तों, रूसी जुबान में चेचनिया नाम का मतलब बहादुर शेरनी का है, जबकि ग्रे वुल्फ को इस मुल्क का कौमी जानवर कहा जाता है। वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, जबकि भारत से ये 2.5 घंटे पीछे है। चेचनिया का मौसम ज्यादातर मौदिल रहता है, अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में शदीद बर्फबारी भी होती है। चेचनिया की आमदनी में इजाफे की एक वजह वो 15,000 छोटी बड़ी ऑयल रिफाइनरी हैं जो चेचनिया में कायम है, और इस मुल्क के हसीन पानियों के चश्मे जो अब गैर मुल्की सियाहों को चेचनिया में खींच लाते हैं, वो भी चेचनिया की मईशत में इजाफे की एक बड़ी वजह बन रहे हैं। जबकि मुकामी आबादी भेड़ बकरियां और घोड़े पाल कर गुजारा करती है। चेचनिया के कुछ इलाकों में लोगों का रोजगार ज़राअत से भी वाबस्ता है। चेचनिया के बहादुर फौजी जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस का साथ दिया था और दूसरी जंग अजीम में जर्मन अफवाज को धूल चटाई थी, दरअसल रूस की कमजोरी भी है जिन्हें रूस कभी भी खोना नहीं चाहता। शायद यही वजह है कि रूस ने वहां तालीमी निजाम और तमीर तरक्की में अरबों रूबल्स खर्च कर दिए हैं। चेचनिया में बेरोजगारी की शरह 70% जंग के दिनों में पहुंच चुकी थी, जो अब कम होकर 23% पर पहुंच चुकी है। रूसी शहरों से चेचनिया बजरिया ट्रेन, बस और हवाई जहाज के बासानी पहुंचा जा सकता है। मॉस्को से ग्रोजनी बाकायदा रोजाना की बुनियाद पर परवाजें आती जाती रहती हैं। चेचनिया में मुसलमान सुन्नी मुसलमान हैं। साल 2010 में जब दुनिया के दीगर कई ममालिक में लोग नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जमा होना शुरू हो गए, तो चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी में 10 लाख चेचन लोगों ने एहतजाज में शिरकत करके इस बात का यकीन दिलवाया कि अपने नबी पाक की शान में गुस्ताखी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम चेचनिया के लोगों, खासकर वहां के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ गो हैं कि खुदाया उन्हें आज़ादी नसीब फरमा, वगरना उन्हें रूसी फौज के उस जुल्म से महफूज रख जिनका वो 2 दहाइयों से शिकार होते आ रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी चेचनिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करना हरगिज़ न भूलें। इस वीडियो को लाइक करते हुए मेरी हौसला अफजाई करें और कमेंट की सूरत में बताइएगा कि अगली वीडियो किस मुल्क पर होनी चाहिए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।